So hello friends, and today we will look at a very important video जो काफ़ी टाइम के लिए लोग उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. When will market correct or in a way crash, right? Those who have missed the bus, जो लोग अभी तक करेक्शन का वेट कर रहे हैं री एंट्री के लिए, राइट? एंड अभी तक उन लोगों को एक तरीके से many people are short also in the market, right? And they are into losses, very huge losses. Some people हमें messages आते रहते हैं कि मैंने निफ्टी को इस लेवल से शॉर्ट कर दिया है. 13,000 से आई एम शॉर्ट इन निफ्टी. बैंक निफ्टी आई एम शॉर्ट अराउंड लाइक फ्रॉम 29,000 30,000 लेवल्स. एंड मार्केट कब नीचे आएगा, राइट? सो आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. एंड हम पहले का भी, राइट, वी विल ऑल्सो लुक एट हिस्ट्री. वहाँ पे किस तरीके से कभी भी ऐसे फॉल के बाद जब मार्केट राइज हुआ है, सो करेक्शन मार्केट में कब और कैसा आया है. एवरीथिंग वी विल ट्राई टू लुक इन अ लॉजिकल मैनर. नो इन अ वे यू विल गेट इलॉजिकल ज्ञान और टाइम पास, राइट? जहाँ पे जो रहेगा वो चीज़ एक हर एक थिंग वी विल लुक इनटू अ कंप्लीट प्रैक्टिकल मैनर, राइट? तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, I request them कि you can click on the subscribe button so that you can take the advantage of all the logical content we have put, and that we are sure कि ये जो आपने concepts या यहाँ पे जो content आपको मिल रहा है, you will not get anywhere in YouTube. For the very simple reason is that कि we have taken a lot of efforts and the sessions are quite big. They are not made just for those who are not sincere or passionate about the markets. But अगर आप logically, if you want to work here, right, you are serious about doing well here, you cannot miss the sessions over here, right? So do subscribe to our channel so that आपको नया content मिलते रहे. So now let us go and look at the $1,000,000 question जो सबके दिमाग में है. When will market crash or correct? Right? So without wasting any time, we will directly go to the chart, right? And let us first, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेडर्स का you can say favorite होता है. So first we'll start with बैंक निफ्टी, right? निफ्टी and then we'll go to निफ्टी also. बैंक निफ्टी ने जब सितंबर से, right, from last week of September जब रैली स्टार्ट किया है, and now it is around, you can say, 56%, means around roughly 11,700 points it has moved without giving any such good retracement. Hardly a full from September till this. You can see there are minor 2 red candles, right? एंड जो भी बाकी बनी है बहुत छोटे 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 रेड कैंडल्स, डोजी, हैमर, मीन्स सेलिंग का आपको कोई दिख ही नहीं रहा है. नॉट अ गुड एंड व्हाट वी कैन से बिग सेलर अभी तक मार्केट में अपना प्रेजेंस नहीं दे पाया है, राइट? सो इट इज़ जस्ट कीप ऑन गोइंग अप गोइंग अप. कब कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता. यहाँ पे व्हेन इट वेंट आफ्टर यूएस इलेक्शंस, राइट, व्हेन Democrats came in November, some people said up crash start होगा, right? And now December में आ गया, when it went above 30,000 levels, थोड़ा market यहाँ पे you can see it tried giving little bit, थोड़ा सा stagnant हुआ. Then people started coming कि up crash आएगा. When this candle was forming in a way and we went below 30,000, तब तो बहुत सारे लोग चिल्लाने लग गए यूट्यूब पे कि अब क्रैश आने वाला, अब क्रैश, इज इट द स्टार्ट ऑफ द न्यू क्रैश, इज इट दिस? तो ये जो फैंसी वीडियोस एंड ये सब चीज़ें होती है, सो प्लीज़ डू नॉट पे अटेंशन टू ऑल दोज फैंसी थिंग्स, क्योंकि मार्केट जो है वो इन वीडियोस के हिसाब से नहीं चलने वाला है. एनालिसिस ऐसी चीज़ होती है कि अगर मार्केट एक हफ्ते बाद चेंज हो जाता है, जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई है वो अपना व्यू भी चेंज कर देगा, राइट? सो ऑलवेज यू शुड हैव अ सर्टन लॉजिक. बट उस वीडियो को देख के अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन लिया होगा, ही मस्ट हैव बीन बैडली ट्रैप्ड बाय द मार्केट. सो दैट इज आवर फोकस कि यू शुड नॉट रिलाई ऑन एनीबडी एल्स. आपको खुद
मार्केट इन अ वे यू शुड बी एबल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. आपने एक बार उसको समझ लिया, उसके बाद फिर देन आप लॉजिकल डिसीजंस ले सकते हैं. यू कैन मैनेज योर रिस्क इन अ बेटर वे, राइट. So now coming to this, as simple, we have seen that markets in a way 12,000 around odd points it has rallied, and we can say October, November, December, Jan. Let's take 4 months, right? 4 months it has given 56% around return that it has given, right? So अब ऐसे केस में when there is such a huge rally, what happens and market correction आता है तो कैसे आता है. So we will go to first, हम देखेंगे पहले की चीज़ें, right? जब हम सेम चीज़ जब 2015 का लेटेस्ट से एक जब हमारा क्रैश आया था एंड मार्केट तब भी यू कुड सी इट मूव्ड impulsively, right? From like same year आप देखिए 53%, 54% from 14,000, 13,500 to 20,700. तो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट इतना मूव हुआ है. यहाँ पे भी फेब से सितंबर मीन्स फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. दिस वाज इन 7 months. तो यस, टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा लगा, राइट, बट द रैली वाज इक्वली स्टीप, राइट. एंड बीच बीच में हल्का सा वी वर बिकम स्टैग्नेंट and then it again picked up the pace. Yes, so this rally जो अभी आई थी it came in 4 months, and ये जो rally आई थी after a crash in 2015, right? So हम 30-35% we fell down from the top, and वहाँ से again it went without giving a very good retracement, right? कई selling candles आप देखोगे तो hardly आपको एक ही बड़ी दिख रही है, बाकी सब छोटी 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 सेलिंग कैंडल्स है एंड द मार्केट हैज गॉन अप. तो टोटल जो टाइम लिया है इट इज ऑफ 7 months. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? डिड वी फॉल सडनली? व्हाट पीपल एक्सपेक्ट? डज मार्केट वर्क इन दैट मैनर, राइट? सो ये जो चीज़ रहती है, दिस इज नॉट हाउ इन अ वे मार्केट वर्क्स, राइट? बिकॉज एक तरीके से फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट if it has gone very fast up, right, you should not ever try to time the selling of the market, because markets ऐसे केस में कभी भी जो रहता है it first, आप कभी भी देखिए it goes into a consolidation. उसको कंसोलिडेशन में जाने दीजिए, क्योंकि वो वोलेटिलिटी मारेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे वोलेटिलिटी मारेगा, राइट? यू हैव सीन यहाँ पे भी उसने वोलेटिलिटी मारा एंड देन अगेन इट वेंट अप, राइट? आई विल ट्राई टू जूम हियर, राइट? ओके, सो नाउ इट इज लिटिल बिट क्लियरर. सो यहाँ पे हमने देखा है मार्केट अगेन यहाँ तक नीचे आया, एक हल्का सा उसने ये दिया, देन मेनी पीपल दिस एंटर ओवर दिस ओवर होपिंग की करेक्शन आया है, राइट? एंड व्हाट हैपेंड? मार्केट अगेन इट वेंट अप अराउंड 1500 पॉइंट्स, इट गेव अस 5, राइट? काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ होते हैं, राइट? एंड इस टाइम मार्केट वोलेटाइल भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है. यू कुड सी मैनी पीपल वुड हैव ऑल्सो बिकम ट्रैप्ड इन दिस सेल ऑफ. इट जस्ट सेलिंग कर लिया एंड मार्केट सडनली इन अ वे it become very volatile. बट ये जो कंसोलिडेशन है, राइट, आफ्टर इट ब्रोक द कंसोलिडेशन, राइट, वहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया है, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी सॉ दैट ओवर हियर जब ये कंसोलिडेशन यहाँ पे इसने ब्रेक किया, देन इन अ वे यू कैन सी दैट इट स्टार्टेड कमिंग डाउन. बट डेफिनेटली कोई हैवी सेल ऑफ नहीं आया, बिकॉज ऑन अ वीकली बेसिस ऑल्सो यू कैन सी देर वॉज नॉट एनी सच वेरी वेरी गुड डोमिनेटिंग कैंडल. एंड जो मार्केट का लास्ट स्ट्रक्चर लो था, राइट, फॉर दोज हु आर अ प्राइस एक्शन ट्रेडर दे वुड अंडरस्टैंड हाउ टू इन अ वे व्हेन देयर इज एन अप ट्रेंड, तो हमारा स्ट्रक्चर हायर लो पैटर्न बनाता है. सो यहाँ तक का मार्केट देयर वॉज अ स्पेस, इट केम टिल हियर एंड अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप, राइट, एंड इट कंटिन्यूड गोइंग अप. सो इन अ वे इस सच केस में ऐसा नहीं है कि सेल ऑफ बहुत बड़ा आया, राइट? सो नॉट एवरी टाइम इट इज़ लाइक कि यू कैन से कि मार्केट अभी गया है 14,000 तो वो आने वाला है वापस 7,500 में. दिस नो बडी कैन प्रेडिक्ट, राइट? बिकॉज बिफोर लेट अस से कोविड आया 7,500 तक मार्केट आएगा, नो बडी वुड हैव प्रेडिक्टेड, राइट? एंड जब 7,500 पे मार्केट आया, देन पीपल वेर वेरी वेरी बियरिश और सम वेर बुलिश, बट इवन तो बुलिश वाले चीज वुडंट एक्सपेक्ट मार्केट वुड हैव
come till 14K in less than 1 year, राइट. सो ये जो चीज़ें एनालिसिस और वो सब चीज़ें होती है, दे अगर आप उस पर ज़्यादा रिलाई करोगे, आई एम सॉरी टू से, यू विल कीप ऑन लूजिंग इन द मार्केट. सो प्लीज़ डोंट फॉलो ऑल दिस एनालिसिस एंड एवरीथिंग. आपका रिस्क खुद आपने को मैनेज करते आना चाहिए. जो भी लॉजिक है आपको वहाँ पे समझने की कोशिश करनी चाहिए, हाउ द मार्केट बिहेव्स. अगर कोई आपको उसका एक बेसिस दे के चीज़ों को समझा रहा है, देन दैट इज़ फाइन. बट वो अपना व्यू खुद बना रहा है, राइट, विदाउट एनी लॉजिक, या उसको लगता है कि वो किसी इंडिकेटर की वैल्यू पे बता रहा है मार्केट ओवरबॉट है, या पी रेशियो पे बता रहा है मार्केट ओवरबॉट है. बट अपना जो पी रेशियो है, यू कैन ऑल्सो सी वी आर नियरली क्लोजिंग अराउंड 40, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट. अभी तक का हाइएस्ट पी रेशियो हमें भी इतना कभी टच नहीं किया. तो मार्केट कैन बी इरेशनल, एंड देयर इज़ अ वेरी वेरी व्हाट यू कैन से सेइंग इज दैट कि market can remain irrational more than you can remain liquid, right? So please do not like to challenge the market, right? So same over here. We now, what is the takeaway from this, that if you want a sell off अभी के लिए, first let the market go into consolidation, because जो इतना strong buying pressure आया है वो यहाँ पे consolidation में जाके then we should go into what we call as a distribution phase, right? उसके पहले अगर आप सेलिंग एंट्री एग्रेसिव ले लिया, तो देर इज अ चांस दैट यू कैन गेट कॉट अप इन द मार्केट वोलेटिलिटी, राइट. सो प्लीज ट्राई टू कंट्रोल ओवर योर ग्रीड एंड अप्रोच मार्केट इन अ लॉजिकल मैनर, राइट. हम वापस देखेंगे, एंड दिस टाइम लुक एट दिस अगेन. आई एम सेइंग इन 2013 ऑल्सो, राइट, देर वॉज दिस वेर वी 34% look we corrected, right. Then what happened? Oh, after that market in a way, after a consolidation, it broke away और बहुत जल्दी वो ऊपर आ गया, राइट. इस टाइम पे हम देखेंगे मार्केट को 17 फरवरी 2014 से, लुक एट दिस, एंड फ्रॉम हियर 84 days, राइट. सो फेब 2014 to May 2014, because यहाँ पे we could see there was a big event 2014 में. हमारे मोदी जी from overwhelming majority he came into the power. So there was a very you can say it was an event based move and very fast move. We also rose over here 56% in this, and that too into from February to May, March, April, May, in 3 months. So ये रैली तो अभी के रैली से भी आप देखोगे तो परसेंटेज टर्म्स में कंपेरेबल है, राइट. बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वेंट इनटू कंसोलिडेशन. अब नाउ इफ यू वुड हैव सोल्ड एनीवेयर, राइट, ओवर हियर यू वुड हैव गेट ट्रैप्ड, एंड मार्केट आपको बस पूरा कैपिटल खत्म करके ही छोड़ता अगर आप उसको होल्ड करके रख देते, लेट्स से फॉर द होल ईयर, राइट. एंड ये जो रैली है 2014 की, वहां तक मार्केट फाइनली इट केम इन 2016. 2 years, nobody can hold that position for 2 years, very few people. और आप कितना एवरेजिंग करेंगे, राइट, बिकॉज 15,000 से we went to 20,000. So please do not try and in a way test and challenge the market in this way. There is a consolidation के बाद it again broke up. So there where in a way ये जो phase है, then ये accumulation phase हो गया यहाँ पे, right. And then what happened, it went वापस हाई मारा, वहाँ पे आप देखिए वापस कंसोलिडेशन फेज, ये पूरा कंसोलिडेशन किया उसने 2015, मेजॉरिटी ऑफ 2015, ऊपर नीचे आगे पीछे, सेल ऑफ यहाँ पे नहीं है. एंड जब ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेक हुआ इन अक्टूबर, यू कैन सी देन देयर वाज अ सेल ऑफ इन द मार्केट. एंड ये जो सेल ऑफ है, राइट, सो कभी कभी आपको सेल ऑफ के लिए ऐसा नहीं है कि रैली हो गई और तुरंत सेल ऑफ आ जाता है. समटाइम्स आपको वेट करना पड़ेगा सेल ऑफ के लिए, बिकॉज ये जो कंप्लीट रैली है, इट वाज एन इवेंट बेस्ड रैली, राइट. सो यहाँ पे भी जो कोविड है, ये जो रैली है, इट इज़ अ पोस्ट कोविड रैली, आप जो भी उसको नाम दीजिए, अलग अलग उसके नाम है. बट इन अ वे मार्केट, आप एक बार इवेंट के बाद जो चीज़ है, राइट, सो इवेंट के पीछे आप मत उसको लॉजिक बनाइए कि ये इसके वजह से ये हुआ है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन है, स्टिल मार्केट इज रैलिंग, बिकॉज मार्केट अपना जो है वैल्यूएशन खुद डिटरमाइन करता है, एंड इट कैन स्टे इलॉजिकल, इरेशनल फॉर व्हाट वी कैन से कपल ऑफ मंथ्स और इवन कपल ऑफ ईयर्स,
राइट। जो 2008 की भी रैली थी, अभी हम नीचे और हम पीछे आते हैं और वो उस रैली को कंपेयर करते हैं। सो मार्केट यहाँ पे इट वाज वेरी इरेशनल, राइट। इफ यू लुक ओवर हियर, अगर हमने यहाँ पे देखा है तो मार्केट बहुत ज़्यादा इरेशनल था। और अगस्त 2007 से अगर हम यहाँ पे आएंगे, 73% अगस्त 2007 से जैन, अराउंड स्टार्टिंग ऑफ द जैन मीन्स अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यू कैन से अगर हम ये 5 मंथ्स में हम लोग 73% वी रोज, राइट। 5 मंथ्स में 73% वी रोज। अब यहाँ पे मार्केट ने देन देर वॉज अ व्हाट वी कैन से 2008 में फिर वो रिसेशन आया था एंड मार्केट बिकम वोलेटाइल। बट जो सेल ऑफ यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 2008 के बाद, राइट, यहाँ पे मार्केट इरेशनल जो हुआ था, यू कैन सी इट ऑल्सो एंटर्ड, उसने 3-4 वीक्स एक कंसोलिडेशन में बस वोलेटिलिटी, लुक एट द वोलेटिलिटी, क्योंकि अगर इतने प्लेयर्स एंटर किए हैं, राइट, सो वहाँ पे देयर वुड बी अ फाइट, एक फेज आएगा। कभी भी सेल ऑफ मार्केट में अचानक से नहीं चालू होता है, राइट। एक वोलेटिलिटी आई, इवेंट बेस्ड मार्केट, वापस मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया है, राइट, एंड देन इट वेंट इनटू अ स्मॉल कंसोलिडेशन। एंड जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ एंड दैट हैपेंड अराउंड अप्रैल 2008, देन वी वेंट इनटू अ सेल ऑफ, राइट। और ये जो सेल ऑफ है, अगर हम उसको देखेंगे फ्रॉम हियर इफ वी स्टार्ट, तो यहाँ तक अगर हम देखेंगे एक प्राइमरी जो फर्स्ट वेव, अगर प्राइमरी हम देखेंगे तो 130 डेज, मतलब अगर हम ये मार्च में स्टार्ट हुआ है तो जून में 3 मंथ्स में 44% के अराउंड करेक्ट हो गया, राइट। सो ये यहाँ पे अगर आपने बहुत ज़्यादा फास्ट एक अगर कोई सेलिंग कर दिया कि भाई मार्केट सेल ऑफ हो रहा है, तो फ्रॉम 8,300 मार्केट अगेन वेंट टिल 10,000। वहाँ पे एक तरीके से आपको M2M स्विंग्स काफ़ी मिलेंगे, राइट, बिकॉज जो भी एक सेल ऑफ यहाँ पे हुआ था इवेंट के बाद, अगेन इन अ वे यहाँ पे इट हैज़ टू गो टू अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज, बिकॉज सारे जो ऑर्डर्स थे, वट एवर द इंस्टीट्यूशंस हैड एंटर्ड, दे कैन नॉट एग्जिट इन 1 वीक और 1 डे, राइट। सो यहाँ पे इन अ वे अगेन मार्केट में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ, इट अगेन केम अप एंड देन वेंट टू अ स्मॉल कंसोलिडेशन एंड देन इट सेल ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च। सो सिमिलरली जो अभी का है, राइट, इससे हम लोग क्या जो एग्जांपल्स देखा है हमने, उससे क्या अचीव अराइव करते हैं ऑन कंक्लूजन पे। कंक्लूजन सिंपल है मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये अभी भी हायर लो में है, राइट, ऑन अ वीकली चार्ट, क्योंकि वीकली चार्ट ही आपको बताएगा एक तरीके से कि सेल ऑफ वगैरह मार्केट में कब आएगा कब नहीं। एंड नाउ बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम बजट के बाद सेल ऑफ आएगा, दैट इन अ वे नोबडी नोज, वो तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा है। और प्रेडिक्शन अगर इतना ही अच्छा है तो भैया अगर तुम्हें इतना अच्छा सेल ऑफ है तो क्यों नहीं अपना सब कुछ दाव पे लगा के आप आते हो मार्केट में शॉर्ट पोजीशन लेते हो, बिकॉज नो, दिस इज नॉट हाउ मार्केट वर्क्स। वो लोग एनालिसिस के लिए उनको वो वीडियो बनाना या यूट्यूब पे बनाना अच्छा लगता है, बट खुद वो पोजीशन नहीं लेंगे, बिकॉज इन अ वे दे ऑल्सो नो डीप डाउन द लाइन कि मार्केट ने सिग्नल नहीं दिया है अभी तक। हाउ कैन वी सेल मार्केट जस्ट बेस्ड ऑन वन सिंगल कैंडल? दिस इज नॉट हाउ you become a good and professional trader, right? A trader doesn't base his finding on a single candle कि यहाँ पे ये डोजी बन गया है क्या है तो आप सेल ऑफ हो गया। डोजीज तो यहाँ पे भी बने हैं, बहुत सारी चीज़ें डोजीज यहाँ पे भी बनी। सो प्लीज डू नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, राइट। मार्केट को लॉजिकली देखिए, हायर लो पैटर्न है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे को यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए एटलीस्ट, और कंसोलिडेशन का रेंज मार्केट का बड़ा हो सकता है, यस, वाई, बिकॉज इट इज मेकिंग अ बिग स्पेस स्ट्रक्चर लोज में। यहाँ से सीधा यहाँ भागा, देर इज नो रेस्टिंग एरिया फॉर द मार्केट यहाँ तक, यहाँ से वो सीधा यहाँ पे जा रहा है। सो इट कैन ऑल्सो कंसोलिडेट इन टू अ बिगर रेंज, राइट, एंड देन व्हेन इट सेल ऑफ्स आफ्टर दैट माइट बी 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स, कभी कभी 2-3 मंथ्स का भी कंसोलिडेशन पीरियड हमें मिल सकता है। उस कंसोलिडेशन पीरियड के बाद वो ऊपर या नीचे कहीं तो भी ब्रेकआउट देगा। अगर वो ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है देन दिस विल बी टर्म्ड एज एक्यूमुलेशन फेज। अगर ये नीचे ब्रेकआउट दे रहा है तो ये जो फेज हो जाएगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो जाएगा। जब कंसोलिडेशन में है तब आपको वो फेज नहीं समझ में आएगा, राइट, क्योंकि दिस इज नॉट, यहाँ पे आपको चीजें नहीं समझ में आएगी, मार्केट विल बी जस्ट बी वॉलेटाइल, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, राइट। बट व्हेन इट ब्रेक्स दिस फेज आफ्टर कंसोलिडेशन देन यू नो देयर इज अ गुड स्पेस, right, in the market till
टिल बिलो, एंड वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे आ सकता है। देन आपको वहाँ पे सेल ऑफ के लिए यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। जिनको वोलेटिलिटी खेलनी है, ये रेंज फिर उनके लिए एक वोलेटिलिटी खेलने की रेंज हो जाएगी। यू कैन सेल, आप ये रेंज पे आके यू कैन बुक अगेन, यू कैन वॉच द मार्केट इफ इट इज गेटिंग वीकर, आप वहाँ पे उसको स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है इन लोअर टाइम फ्रेम, लेट्स से डेली और आवर्ली, आप जाके उसको सेलिंग सिग्नल्स कर सकते हैं। बिकॉज ये रेंज जो रहेगा, लेट्स से फ्रॉम 30,000 टू 33,000 वाला जो रेंज है, वो मार्केट के लिए अभी एक इट कैन बिकम अ वोलेटाइल रेंज फॉर द मार्केट। 2-3,000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी बहुत फास्ट ऊपर नीचे 2 वीक्स 1 वीक में मूव कर सकता है, राइट। सो बजट के बाद भी अगर आप देख रहे हो, देन वी नीड अ वेरी वेरी गुड वीकली क्लोजिंग बिलो दिस जोन, right? And ideally if you want a good sell off, we need a market to go into a consolidation phase, जैसे हमने अभी पहले के क्रैशेस में देखा है। जब भी क्रैश के बाद जब एक बाइंग रैली स्टार्ट होती है, तो किसी टाइम आपको देखा है कि इट में सेल ऑफ जो स्टार्ट होता है, जैसे 2008 में इट स्टार्टेड बिकॉज इट वैन इवेंट बेस्ड मूव। अभी कोई बड़ा इवेंट वैसा अगर ट्रिगर मिलता है मार्केट को, एंड देन आफ्टर अ शॉर्ट कंसोलिडेशन इट गोज इनटू अ सेल ऑफ, तो वापस we can reach the lower levels. Similarly for Nifty also, right? For Nifty also we will go in that same manner. Nifty का भी अगर आप देखोगे, Nifty भी from November to अभी तक बहुत ज़्यादा bullish है। 27% means 3,000 points it has given, right? And the move, एंड अगर हम यहाँ पे देखें उसको सितंबर से बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करके, तो अराउंड 32% मूव उसने दिया है। इसमें भी बड़ा रेंज है निफ्टी का। लुक एट दिस रेंज, दिस इज द बिग रेंज निफ्टी जो यहाँ पे वोलेटाइल हो सकता है, राइट। सो लेट द मार्केट गो इनटू दिस वोलेटाइल रेंज इन कंसोलिडेशन, एंड देन अगर आपको अच्छा सेल ऑफ चाहिए, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स, यू नीड टू वेट फॉर द सेल ऑफ ऑन द डाउन और अप, एंड व्हेन द मार्केट कम्स अराउंड इन दिस जोन, देन यू कैन लुक टू पुट इन। अभी आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप बुक भी कर सकते हैं, राइट, पार्शियली, बिकॉज इट हैज़ गिवन अ लॉट इन वेरी लेस टाइम। इस रेंज में जब मार्केट आ रहा है, बिकॉज यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्री कोविड जो क्रैश हुआ था इसी रेंज में है, तो दिस इज़ वेयर मार्केट विल ट्राई टू रेस्ट एंड प्रोटेक्ट दिस लेवल्स। और ये जो चीज़ है 12,000 के अराउंड, देन यू कैन अगेन स्टार्ट इन्वेस्टिंग 30% ऑफ योर कैपिटल, राइट। सेम विल गो फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये लेवल क्यों मार्क किया, बिकॉज प्री कोविड के बाद जब क्रैश स्टार्ट हुआ है, इसी जोन से स्टार्ट हुआ है। सो अगर बायर सही में यहाँ पे दे वांट आर हेलबेंट इनटू प्रोटेक्टिंग दिस रैली, इस जोन के नीचे मार्केट उतना स्ट्रांगली नहीं आएगा इन वीकली यू कैन से चार्ट, राइट। दिस इज द जोन 30,000 अराउंड, एंड यू कैन सी मार्केट ने भी वहाँ पे एक अपना स्ट्रक्चर लो बनाया है। So follow this in a way, it's very 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 kind of a logical, you don't have to look at all the analysis videos। इसको अच्छे से बस आप एक तरीके से समझिए, wait for the price action to emerge, do not fall prey to all this analysis videos because they keep on changing, वो कैमिलियन की तरह होते हैं, रंग बदलते रहते हैं एनालिसिस डिपेंडिंग ऑन दिस। बट यहाँ पे आपको हमने सिंपल एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है। वी आर नॉट इनटू प्रेडिक्शन ऑफ द मार्केट बिकॉज दैट डजंट वर्क। अ प्रोफेशनल ट्रेडर विल नेवर ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट, ही विल ट्राई टू रिएक्ट टू द मार्केट। और बाकी के जो टाइम पास करने वाले लोग होते हैं या जिनको सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाना है, वो प्रेडिक्शन में ज़्यादा जाते हैं। तो इफ़ यू वांट मोर सच लॉजिकल कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड होप आपको यहाँ से कुछ अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिला होगा, राइट। So hope you would like, comment and also share this video so that जो बाकी आपके जो लॉजिकल फ्रेंड्स या दोस्त है उन तक वो पहुंच पाए। Thank you for your time for watching the video and hope you had a good learning experience over the weekend. God bless you.